इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर दिए गए बयान पर जो ज्यूरी मेंबर थे उनकी टीम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदीप्त सेन सर। सर क्या कहेंगे जब आपने बयान सुना, क्या कुछ रिस्पांस था आपका और क्या कुछ मंशा नजर आती है उसके पीछे? नंबर वन, जब हमने सुना, हम ऑडियंस में बैठे हुए थे, मैं दूसरे रो में था, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि ही वॉज नॉट सपोज टू से दैट। ये उसका जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। अगर आप फिल्म फेस्टिवल की कुछ प्रॉपर प्रोसेस है, ये सिर्फ इफी के लिए नहीं, ये आप कान, बर्लिन, रॉटरडम, वेनिस, कोई भी फेस्टिवल में एक जूरी बोर्ड होता है। जूरी बोर्ड को सिलेक्टेड 20 to 25 फिल्म्स बीन गिवन टू चूज फॉर द अवार्ड्स। तो हमारे पास 22 फिल्म था और इसमें 6 अवार्ड देना था। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, स्पेशल जूरी अवार्ड, आर्टिस्टिक वैल्यू एंड द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। ये 6 अवार्ड देना था और उसके लिए 22 फिल्म देखना था। तो हम 20th of नवंबर से 26th of नवंबर ये फिल्मों को देखा, कई बार देखा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म्स था। आपने अगर नाम सुने होंगे क्रिस्टोफ जानूसी, उनकी भी फिल्म था। क्रिस्टोफ जानूसी इज द टॉलेस्ट फिल्म मेकर आज के तारीख में, लिविंग लेजेंड, उनकी भी फिल्म था। सो आप समझ सकते हैं कि फिल्म फेस्टिवल की ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट था। और अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म को हमने अवार्ड दे नहीं पाए। हमने 5 फिल्म को 6 अवार्ड दिए, एक फिल्म को 2 अवार्ड मिला, बाकी 4 फिल्म को एक एक करके फिल्म अवार्ड मिला। सो ये 5 फिल्म छोड़ के बाकी जो 17 फिल्म रहता है वो हमने उनको अवार्ड नहीं दे पाए। तो जूरी बोर्ड का काम है ये 5 फिल्म को, ये 6 अवार्ड को देना, डिसाइड करना। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हम सब यूनानिमसली ये फिल्मों को, ये अवार्ड को डिसाइड किए। इसमें हमारी कोई बहस नहीं हुई। बहस हुआ, टेक्निकल बहस हुई, कल्चरल बहस हुई, आई मीन एस्थेटिकल बहस हुई, आर्ट रिलेटेड बहस हुई, जो स्वाभाविक है और अच्छी बात है। ये सब होने के बाद हमने फाइनली एक मत होके डिसाइड किए। हमने हमारी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन बनाया और हम फेस्टिवल अथॉरिटी, फेस्टिवल डायरेक्टर को ऑफिशियल प्रेजेंट किए। हमारे एक साथ हम सब लोग गए थे, सब जूरी मेंबर गए थे, और उसके बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब ये भी एक रिचुअल है कि सब जूरी बोर्ड मेंबर बैठेंगे, फेस्टिवल डायरेक्टर बैठेंगे। कमरे भरे हुए जर्नलिस्ट थे, सारे दुनिया भर की प्रेस थे, जो लोग हमें सवाल कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि एज ए जूरी हमारी काम है जो फिल्म को हमने सिलेक्ट किए, अवार्ड दिए, उसके बारे में बात करना। जो फिल्मों को रिजेक्ट कर दिए, अवार्ड नहीं दिए, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो हमें 17 फिल्म के बारे में बात करना पड़ेगा कि ये फिल्म को क्यों रिजेक्ट की, उस फिल्म को क्यों रिजेक्ट की। तो यहां तक सब कुछ सही चल रहा था और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गया। हमने सब अलग, मतलब फेस्टिवल के पास ऑफिशियल सबमिशन करने के बाद हमारी काम खत्म हो जाता है। एक छोटा सा रिचुअल रह जाता है, वो क्लोजिंग सेरेमनी में स्टेज में जाके 1-2 अवार्ड देना होता है हमें। तो हम 4 लोग थे, एक जूरी चले गए थे, तो 4 लोगों को 6 अवार्ड देना था स्टेज में जाके। हमने वो काम किए। हमने एक एक फिल्म के लिए साइटेशन भी तैयार किए, और मुझे छोड़ के बाकी चारों की इंग्लिश भी बहुत ख़राब है, क्योंकि जो फ्रेंच है वो तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, जो जेवियर है वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते हैं, ये नदाब भी इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते। तो प्रॉब्लम था। तो मैं ज़रा लीड लेना होता था, तो हमने साइटेशन लिखे, साइटेशन प्रेजेंट किए। तो विद अ सरप्राइज नावेद वाज आस्क्ड फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द स्टेज, जो प्लान नहीं था। और हमारी प्लान था जब नावेद अपना अवार्ड देने अगर जाएगा, बात की जाए तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग भी हाँ, जब अवार्ड देने जाएगा तब वो 2 शब्द बोलेंगे कि हमारी जूरियों की को किस प्रोसेस में हमने दिए। वो जब जाके कश्मीर फाइल के बारे में बोलने लगे तो हम लोग अजीब तो लगा, क्योंकि 17 फिल्म को रिजेक्ट किए, उनमें कश्मीर फाइल था। तो बाकी फिल्मों के बारे में नहीं बोला, एक फिल्म को क्यों निकाल लिए? तो हमें लगता है कि उसमें पॉलिटिकल एजेंडा था। अदरवाइज क्यों बाकी फिल्मों के बारे में हमने क्यों नहीं बात की? हमने एक पर्टिकुलर रिजेक्टेड फिल्म को किए। कश्मीर फाइल के बारे में मैं सेंसिटिव इसलिए हूँ, फिल्म अच्छा लगे बुरा लगे ये इंसान टू इंसान वैरी करता है। आपको अच्छा लग सकता है कोई फिल्म, मुझे बुरा लग सकता है। एंड एज एन आर्टिस्ट वी हैव राइट टू एक्सेप्ट एन आर्ट, रिजेक्ट एन आर्ट, बट कश्मीर फाइल गॉन बियॉन्ड दैट।
Kashmir File become a national hysteria. It had touched the chord of so many millions and millions of Indians जो आइडेंटिफाई कर सकता था. इसलिए पिछले 100 साल की इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमा. तो नेचुरली जब वो कश्मीर फाइल का बोलने लगे मुझे बुरा लगा. और वो जो शब्द उसके भालगर प्रोपागेंडा, ये अच्छे शब्द तो है नहीं. जब आप ऐसे मंच पे जहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर है, 2-3 यूनियन मिनिस्टर है, इतने मतलब चिरंजीवी जैसे मेगा स्टार, अक्षय कुमार, जितने वर्ल्ड सिनेमा के डिग्नेटरीज भरे हुए थे, उसके सामने अगर कोई आप ऐसे एक पर्टिकुलर फिल्म को लेके ये सारे अपशब्द यूज करे तो लगता है कि आपका कोई एजेंडा था. तो हमें दुख हुआ क्योंकि एज अ फिल्म मेकर आई कैन फील दैट विवेक अग्निहोत्री गॉन आउट ऑफ द वे. मतलब उन्होंने उनकी फिल्म को कोई सपोर्ट भी नहीं था. इतने साल मेहनत करके एक फिल्म बनाए जो इंडिया की दिल जीत लिए. ही डज नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ vulgar words. So मुझे तो ये लगा कि नदाफ के मन में एक वल्गैरिटी था, जो वल्गैरिटी को वो कश्मीर फाइल के नाम पे चलाने की कोशिश कर रहा था. बिल्कुल. साथ ही जब वो की स्टेटमेंट देकर या स्पीच देकर नीचे आए, आप लोग से मंच से नीचे आए, क्या कुछ बातचीत हुई? किसी ने कुछ टोका उन्हें, नवत को? किसी ने कोई कुछ नहीं बोला. मुझे ये भी अजीब सा लगा कि क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते थे, हम कुछ प्रोटोकॉल होता है, एज अ जूरी बोर्ड हम नहीं बात कर सकते थे. लेकिन वहाँ पे अक्षय कुमार थे, वहाँ पे आयुष्मान खुराना था, वहाँ पे सम ऑफ द बेस्ट ऑफ द इंडियन एक्टर्स, आशा पारेख जी थी, बहुत सारे फिल्म मेकर, बहुत सारे. किसी ने कुछ नहीं बोला. और उसके आधा घंटे में मैं निकल गया था वहाँ से. नादाब भी निकल गए थे थोड़ी देर बाद, हमसे बात नहीं हुई. फिर शाम को एक जगह पे हमारी डिनर था, डिनर पे गए तो नादाब से बात 5 मिनट टाइम मिला. मैं पूछने की जब मौका नहीं मिला क्योंकि इतने भीड़ थे, इतने लोग थे. तो और उसके बाद आज सुबह वो चले गए वापस, तो बात तो नहीं हो पाया. लेकिन मैं डेफिनेटली जानने की कोशिश करूंगा कि जो 6-7 दिन में हमारी दोस्ती यारी सब कुछ डेवलप किया था, एक कॉन्शियंस क्रिएट किया था, हम एक फिल्म को लेके लड़ाई कर रहे थे, अचानक चीजें क्यों बेसुरा क्यों हो गए, वो मुझे समझ में नहीं आया. साथ ही हम कई फेस्टिवल्स को देखते हैं जहाँ पर कई ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, उनकी कमियों को, खामियों को, या यूँ कहें कि उसमें क्या ऐड किया जाता है वो हमें पता चलता है. लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना किसी फिल्म के लिए कहाँ तक जायज़ लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप किसी भी हालत पे आपको फिल्म अच्छा लगे ना लगे, आपका राइट नहीं है, आपकी प्रोटोकॉल नहीं है. आप उस काम के लिए आपको बुलाया नहीं गया. आपको बुलाया गया 6 अवार्ड देने के लिए. आप सिर्फ वही देंगे, उसी बारे में बात करेंगे. बाकी के बारे में बात करना आपका ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, ना आपका मोरालिटी के अंदर आता है. वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट द फिल्म्स व्हिच वी डिड नॉट give any award, because maybe those are some of the best films. As I said, it was one of the film was Christophe Janussi's film. So who am I to judge a film made by Christophe Janussi, जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, जिनकी फिल्म हमारे लिए एक सपने थे, एक समय पे वो सपना जीते हैं हम आज भी. So हम जो फिल्म को सिलेक्ट नहीं कर पाए, अवार्ड नहीं दे पाए, एज अ जूरी वी हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट. एंड दैट इज वेयर आई हैव अ फीलिंग दैट it is somehow a politically motivated comment. बिल्कुल. साथ ही कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि सभी बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पर बैठे थे. जब ऐसी बात हो, कहीं ना कहीं हम जो इंडियन सिनेमा है उसे लेकर भी बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस पर बात करनी चाहिए थी, उनसे सवाल पूछने चाहिए थे. एब्सोल्युटली. मुझे तो लगता है जो लोग वहाँ पे थे, जो डिग्नेटरीज वहाँ पे थे, एटलीस्ट इंडियन सिनेमा को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों को ये लोग आइकॉन मानते हैं, उनका रोल होना चाहिए था कि वहाँ पे जाके लवेद सामने ही बैठे थे. 3 अक्षय कुमार बैठा था, उसके ठीक बगल में आयुष्मान खुराना था, उसके ठीक बगल में राणा दुग्गवती थे, उसके बाद आशा पारेख जी थे, उसके बाद नावेद थे, नादेव, और ये सब बगल में थे. नादेव वो बात करके आके जब वापस बैठे, कोई उससे बात करने नहीं गए. मुझे इंडियन सिनेमा से ये उम्मीद तो था नहीं. मैं एज अ जूरी बोर्ड मेंबर आई कुड नॉट स्पीक बिकॉज मेरा कुछ प्रोटोकॉल है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ जिम्मेदारी में हूँ. लेकिन इन लोगों के पास तो जिम्मेदारी नहीं था. इनकी जिम्मेदारी था कि इंडियन सिनेमा को
प्रोटेक्ट करे। ये दे आर द गार्जियंस ऑफ इंडियन सिनेमा, दे शुड हैव प्रोटेक्टेड our interest. They should have gone there on the stage and say that what he said, this is not the right way to talk about a film which is the heartthrob of the country. इसके लिए कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है. You need not to be a Congress or a BJP or RSS. It is your conscience, it is your inner soul needed to be spoken. साथ ही कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इनके कमेंट से कुछ असर पड़ेगा? हाँ, अगर और कोई फिल्म होता ना तो असर नहीं पड़ता. असर मतलब एज अ फिल्म मेकर मुझे असर पड़ता है. अगर आप मुझे मेरी फिल्म को बोलेंगे कि सुदीप्त जी आपका फिल्म देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रोने नहीं बैठूंगा या मैं फिल्म बनाना छोड़ नहीं दूंगा. मैं आपको धीरे से ये पूछूंगा क्यों नहीं अच्छा लगा, तो आप कुछ समझाने की कोशिश करेंगे. उसमें हो सकता है मैं कुछ जगह पे आपसे असहमत हूं, नहीं होता. इट्स अ डायनामिक, इट्स एन आर्गुमेंटेटिव जिंदगी. ये जिंदगी हम जीते हैं. ऐसे ही एक समाज, एक सिविलाइजेशन इवॉल्व करता है इस आर्गुमेंट से. तो फिल्म मेकिंग भी ऐसे इसी की हिस्सा है. सो क्रिटिसिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्रिटिसिज्म में कहीं पे ये वल्गर या प्रोपागेंडा, ये क्रिटिसिज्म की शब्द नहीं है. इट्स अ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी. मैं आपको बोलता हूं कि आप भाई अपना बड़े अच्छे इंसान नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, कल से मैं फोन मत करना, आपकी नंबर डिलीट कर दूंगा. तो मैंने क्या क्या स्कोप छोड़ा. अच्छा सुदीप्त जी, मैं क्यों अच्छा नहीं लगा मेरा? क्या मैं आपसे प्रॉपरली बात नहीं की? क्या मेरा शब्द अच्छा नहीं था? तो क्रिटिसिज्म एक चीज होता है और आप पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी एक चीज होता है. द वर्ड वल्गर आप डिक्शनरी में मनी में जाइए या आप रेगुलर यूज की परिभाषा में जाइए. वल्गर एंड प्रोपागेंडा ये पॉलिटिकल टर्म है. ये एक फिल्म मेकर दूसरे फिल्म मेकर के लिए यूज कर नहीं सकते. अगर वो करते हैं दैट हैज अ डिफरेंट माइंडसेट, उसके साथ फिल्म का कोई रिलेशन नहीं है. थैंक यू सो मच सर, अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए. उम्मीद करते हैं कि जो ये प्रोपोगेंडा की बात कर रहे हैं, कि जो एजेंडे की बात आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनकी मंशा जरूर होगी, वो लोगों के बीच आए और जो फिल्में बनाने का जो जज्बा है इंडियन सिनेमा में वो बरकरार रहे. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. कैमरा स्वप्निल दयालकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई.